मीडियम टर्म और नियर टर्म की बात करेंगे डांगी साहब के साथ। डांगी जी बताइए, इन्फ्लेशन का जो मॉन्स्टर है वो काबू में आता हुआ नजर आ रहा है आपको आज की कमेंट्री में? कैसा, स्पेशली जिस लाइट में कि ग्लोबली ग्रोथ का बड़ा इशू है लेकिन इंडिया की ग्रोथ आउट परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल, इन्फ्लेशन की फोकास्ट भी ब्रॉडली यही है कि 5.5 के बीच में शायद 6-12 महीनों में इन्फ्लेशन रेंज करेगी। अलग अलग क्वार्टर का अलग अलग नंबर्स हैं, बट जो इनपुट्स होते हैं इन्फ्लेशन के वो प्राइमरीली एक्सप्लेन कर सकते हो आप इंडिया इन्फ्लेशन को ग्लोबल कमोडिटीज के, क्रूड से, और लोकल एमएसपी और फिस्कल पॉलिसीज से। तो ये तीनों चारों चीजों में जो रिस्क है वो डाउनसाइड का डेवलप हुआ है पिछले कुछ महीनों में। खास करके क्रूड बहुत तेजी से नीचे आया है। जो गवर्नमेंट, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट की विक्ट्री का पॉसिबिलिटी बढ़ गया है, और उसकी वजह से ऑफ कोर्स जो फिस्कल लार्जेस्ट हो सकता था उसकी रिस्क कम हो गई है। तो उसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि ये ठीक अनुमान है कि इन्फ्लेशन जो है वो एक 5-5.5 की रेंज में रहेगा। और हालांकि गवर्नर ने बोला है कि इसकी रिस्क जो है वो बैलेंस है। अगर कुछ बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल इंडिया में नहीं प्ले आउट होता तो शायद इन्फ्लेशन पे रिस्क जो है वो डाउनसाइड की है, अपसाइड से ज्यादा। तो इसलिए ओवरऑल जो बहुत साल बाद में 2019 के बाद में पहली बार जो इन्फ्लेशन एक ठीक रेंज में भी है और उसके ऊपर एक डाउनसाइड रिस्क भी डेवलप होता नजर आ रहा है। बहुत सरप्राइजिंगली काफी सारी पॉलिसीज के बाद एटलीस्ट ग्लोबल हेडविंड्स का जिक्र नहीं था, क्योंकि हर बार पॉलिसी में ज्यादातर बात होती है कि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस वो एक बड़ी हेडविंड है। ऑफ कोर्स वो एक बड़ा रीजन भी रहता है, लेकिन इस बार जो एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है वो उसकी कोई बात नहीं की गई। और क्लियरली ये जो प्रायोरिटी इन्फ्लेशन ओवर ग्रोथ और जो उनके सप्लाई साइड मेजर्स हैं उसकी भी बात उन्होंने की। बाजार इसको किस लाइट में लेगा, और यहां से अगर हमें इलेक्शन तक एक व्यू बनाना हो तो कितनी तेजी का व्यू बनता है? तो इन्फ्लेशन पे जो अच्छी बात है कि आरबीआई हमेशा थोड़ा सा एसिमेट्रिक खेलता है कि जब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की रिस्क होती है तो वो उसको एम्फेसाइज करता है। और अभी एक्चुअली एक एक रिस्क डेवलप हो रही है इंपोर्टेड डिफ्लेशन की। अगर कमोडिटीज और खास करके ऑयल अगर और नीचे जाता है या यहाँ भी रहता है, और जनरल डिमांड कंडीशंस पूरी दुनिया में और खास करके यूएस के अंदर वीक हो रहे हैं, तो एक आप इन्फ्लेशन को इंपोर्ट, डिफ्लेशन को इंपोर्ट शायद करेंगे। और हिंदुस्तान के हिसाब से वो एक बहुत अच्छा एक लीवर होगा इन्फ्लेशन को 4 की तरफ ढकेलने का। तो उसकी बात नहीं की गई है। तो आई मीन जनरली आरबीआई जो है वो थोड़ा कंजर्वेटिव प्ले करता है। तो मैं इस बात को फिर से एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि शायद रिस्क डाउनसाइड का है इन्फ्लेशन पे ना। बाजार की जो बात है उसमें बाजार में हिंदुस्तान में जो बाहर के मैक्रो से 3 बड़े रिस्क थे, क्रूड से, यूएस डॉलर से और यूएस ट्रेजरी से, और वो तीनों जो है अबेट हो गए हैं, तीनों नीचे आ गए हैं। यूएस ट्रेजरी काफी नीचे आ गया है, 70-80 बेसिस पॉइंट की रैली हो गई। और मेरे ख्याल से अगला साल दिवाली तक शायद 10 साल का ट्रेजरी, यूएस ट्रेजरी जो है 3.5 के आसपास होगा। सेम क्रूड नीचे आ गया है काफी, बिकॉज डिमांड कंडीशंस वीक हो रहे हैं और सप्लाई भी ठीक ठाक है वहां पे। और यूएस डॉलर जो है तो मेरे को नहीं लग रहा है कि इतना स्ट्रांग रहेगा, और मोस्ट प्रॉब्ली जो पिछले 3-4 महीनों का जो प्ले आउट हुआ है सिमिलरली अगले 5-7 महीनों तक, अंटिल रिसेशन हिट हो यूएस में, तब तक वीक रहेगा। तो सब इकट्ठा होकर के एक बहुत ही गोल्डी लॉक कंडीशन ग्लोबल मैक्रो की तरफ से डेवलप हो रहा है, जो शायद इंडिया के सभी फाइनेंशियल मार्केट्स में एक जनरल टेलविंड की तरह से काम करेगा।